भ्रष्टाचार हुआ था वो तो हमने पहले भी कहा था। इन लोगों को मिट्टी नहीं भरनी चाहिए, चूँकि रेत भरना चाहिए। रेत रहा होता तो आज भी वो अपने जगह पे टिका रहता, लेकिन मिट्टी जितना हुआ, पानी आया, पानी से धुल गया। अब देख रहे हैं कि बोरियां भी नहीं दिखाई दे रही है। आप इसमें क्या कर रहे हैं सर? नहीं, उस पर तो अब हम लोग कार्रवाई के लिए लिखा पढ़ी किए हैं। जो दोषी अधिकारी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, और जिस तरह से परियोजना न भेजने या सरकार द्वारा न परियोजना स्वीकृत करने का कष्ट तो हमें भी है और क्षेत्रीय इलाके की जनता को भी। हमने जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार से कोई मांग आपकी? हम मांग करेंगे। हम तो जिलाधिकारी महोदय से भी जा कर के मिलेंगे जी, और संबंधित अधिकारी से भी मिलेंगे जो शासन स्तर पर हैं। उन्हों से हम डिमांड पुनः भेजेंगे। जैसे कि हमने एसडीओ साहब से बात किया था कि इस दिरांचल को बचाने तेजी से कटान हो रहा है, और कटान के संबंध में बीच बीच में हम लोग पत्रों के माध्यम से और विधानसभा में क्वेश्चन लगा करके भी हम लोगों ने सरकार को आगाह करने का काम किया है। हमने बार बार ये डिमांड किया है कि भाई काफ़ी आबादी इससे प्रभावित होगी, इसके रोकथाम के लिए कोई बड़ी परियोजना दिया जाए जिसे भवन और भूमि को बचाया जा सके। लेकिन जिस तरह से निष्क्रियता दिखाई जा रही है इस दियारांचल के इलाके के लिए, ये काफ़ी माने असंतोष पैदा करने लायक है। पिछले बार की भी जो कार्य हुए थे, अधिकतर बोरियों से बोरी में मिट्टी भर भर करके, और लगभग 3-4 करोड़ की परियोजना काफ़ी प्रभावित हुई, और उससे वो भी काफ़ी धुल गया है। तो धुला है तो एक तो वो भी कारण है, और दूसरा उसके आगे से जो प्रभावित हो रहा है, तो उसके लिए दूसरी कोई परियोजना उधर आगे मिलनी चाहिए। लेकिन सिर्फ आश्वासन के ऊपर आश्वासन सरकार दे रही है, और हमें नहीं लगता है कि इस माने 4 बड़ी बड़ी ग्राम पंचायतें हैं, वशिष्ठ नगर, गोपाल नगर, मानगढ़ और शिवाल मठिया, और चारों बड़ी ग्राम पंचायतों को प्रभावित करने वाला ये कटान हो रहा है। तो कहीं न कहीं ये पर उच्च अधिकारियों को भी आकर के इसका तत्कालिक निरीक्षण करना चाहिए और रोकथाम का कोई इंतजाम करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से सरकार निष्क्रिय है, उसी तरह से उनके अधिकारी भी निष्क्रिय हैं। तो इससे आम जनता तो ठगी हुई महसूस कर रही है ना। विधायक जी, ये बताइए कि पहले ना या मौखिक कह देने से समस्या का निदान नहीं होता है। अगर दैवीय आपदा है तो उससे जूझना पड़ता है, उसके रोकथाम के लिए कोई ना कोई पहल होना चाहिए, उस पर कार्रवाई होना चाहिए, तब जाकर के लोगों को राहत मिलेगी। अगर सरकार इस तरह से कहती चले कि हमारे बस का नहीं है, तो फिर उस विभाग को तोड़ देना चाहिए। उस विभाग के रहने का क्या मतलब है कि जब वो समस्या से जूझने के लिए तैयार ना हो। उसके मिनिस्टर हैं, उसके कई हजार कर्मचारी हैं, प्रमुख सचिव हैं, सहायक सचिव हैं, मुख्य सचिव हैं, विशेष सचिव हैं, तमाम लोग हैं। आखिर में किस काम के लिए हैं? हर जिले में एक्सीएन से लेकर के सारे अधिकारी पड़े हुए हैं, तो उन लोगों को तो इसीलिए सरकार ने रखी है ना। ऐसा क्यों विभागीय अधिकारी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वो वहाँ रुकना बस की बात है? क्या मानते हैं आप? विभागीय अधिकारी सरकार की निष्क्रियता का लाभ उठा रहे हैं। सरकार बजट नहीं देना चाहती है, गाँव को बचाने के लिए सरकार बजट नहीं देना चाहती है, इसलिए उनकी बात सुन करके अधिकारी राग में राग अलाप रहा है। मतलब आपका कहना यह है कि विभागीय अधिकारी जब सरकार बजट नहीं दे रही है तो भाग रहे हैं, इस जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। हाँ, उसमें जिम्मेदारी लेना चाहिए, अधिकारियों को सर्वे करना चाहिए, इसका रिपोर्ट भेजना चाहिए कि कहाँ डेंजर जोन है। उसके बचाने के लिए अगर परियोजना का डिमांड ये लोग किए होते तो कुछ न कुछ तो पैसा आता ना, ठोकरे आ जाता। अगर ठोकर भी आगे बना होता तो कुछ तो राहत मिल जाती। आबादी पे खतरा तो नहीं आता ना, ठोकर में कोई उतना बजट भी नहीं लगता।